हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर जो करता है सही करता है। उसके द्वारा किए गए काम पर कभी भी हमको शक नहीं करना चाहिए। समय आने पर ही हमें अपने कार्यों का फल तय है। कहानी का शीर्षक है निर्दोषः रचना, दोष रहित रचना। यानी ईश्वर की जो रचना होती है, कार्य होते हैं, वो दोष रहित रहते हैं। आगम अचलस द्वय मित्रे आस्ताम। आगम और अचल ये दो मित्र थे। आगम स्वभावेन आस्तिका ईश्वरस्य परमो भक्ता आसीत्। आगम स्वभाव से ही आस्तिक और ईश्वर का परम भक्त था, यानी वो ईश्वर को मानने वाला था। स प्रकृतिया सर्वाः रचना निर्दोषः मन्यते स्म। वह प्रकृति की हर रचना को, कार्य को दोष रहित ही मानता था। परंतु अचला दोषदर्शी आसीत। परंतु जो अचल था वो हर चीज़ में दोष देखता था, दोषपूर्ण ही मानता था सब चीज़ों को। तस्य ईश्वरं प्रति श्रद्धा अपि न आसीत्। उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी नहीं थी, यानी वो ईश्वर को नहीं मानता था। एकदा उभय मित्रे भ्रमणाय उद्यानम अगच्छताम। एक बार दोनों मित्र घूमने के लिए बगीचे में गए। मार्गे वृक्षान दृष्ट्वा अचला अवदत्। रास्ते में वृक्षों को देखकर अचल ने कहा, मित्र, मम मतानुसारेण ईश्वरस्य रचना त्रुटिपूर्णा अस्ति। मेरे अनुसार ईश्वर की रचना दोषपूर्ण है। एषां कालिंदानां कूष्मांडानां च लता पश्य। ऐसा मतलब यह तरबूज की और कद्दू की लताओं को देखो। एतासु क्षीणासु दुर्बलासु च लतासु ईश्वरः स्थूल फलानि उत्पादयति। एतासु मतलब यह क्षीण और दुर्बल, कमजोर लता ईश्वर के स्थूल फलानि यानी मोटे फलों को उत्पन्न करती है। जम्बू आदिषु स्थूल वृक्षेषु सूक्ष्माणि फलानि सन्ति। जम्बू आदि जो मोटे वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, उसमें सूक्ष्म छोटे फल होते हैं। ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति। ईश्वर की यह रचना दोषपूर्ण है। दोषदर्शी अचलः शीर्षः खलवाटा आसीत्। जो दोषपूर्ण देखने वाला था अचल, उसका सिर गंजा था, यानी वो सिर से वो गंजा था। आतपेन तौ पीडितौ हरितस्य विशालस्य च वृक्षस्य अधः अगच्छताम्। आतपेन यानी गर्मी से वे दोनों पीड़ित होकर हरितस्य विशालस्य हरे और विशाल वृक्ष के नीचे आ गए। तदैव शिरसि त्रीणि आम्रफलानि अपतन्। तदैव तभी सिर पर 3 आम के फल गिरे। स पीड़या क्रंदन अवदत्। वह पीड़ा से रोने लगा और कहा, हाँ, शिरसि वज्रपातो अभवत्। अरे, सिर पर वज्रपात हो गया, यानी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा गिर गया। पुनः ईश्वरस्य धन्यवादं कृत्वा मुखात् निःसृतं, प्रभो तव रचना दोषहीना अस्ति। पुनः ईश्वरस्य, फिर से ईश्वर को धन्यवाद देकर मुखात् निःसृतं, मुख से निकला, प्रभो तुम्हारी रचना दोष रहित है। यदि अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयु तर्हि मम शिरः खण्डशः भवेत्। यदि अस्मिन् वृक्षे, इस वृक्ष पर, कालिंदानि यानी कि तरबूज होते तो मेरा जो सिर था वो खण्डशः भवेत्, टुकड़े हो जाता। अहम खलु बुद्धिहीना अस्मि। मैं निश्चित ही बुद्धिहीन हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है। ईश्वरं प्रति मम श्रद्धा नास्ति। ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है। तदा आगम अकथयत्। तभी आगम ने कहा, सत्यम इदम यत् ईश्वरस्य रचना निर्दोषा अस्ति। सत्य ही है कि ईश्वर की रचना निर्दोष होती है, दोष रहित होती है। परंतु अज्ञान कारणात् वयम तस्य सम्यक महत्वं न जानीमः। परंतु अज्ञान के कारण हम सब उसकी अच्छे महत्व को नहीं जान पाते, यानी उनके महत्व को हम अच्छे प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। इसे शिक्षा मिलती है कि सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
जो श्रद्धावान पुरुष होते हैं वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस कहानी के द्वारा हमें पता चला कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उनको समय आने पर उनके कार्य सफल होते हैं और उनको पुरस्कार भी प्राप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।